Dear student, once again welcome to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Today we are going to discuss about the very interested and very important chapter, measuring temperature. This topic is very useful for you. Today I am going to discuss about the measuring temperature. अभी हमने बहुत सारे डिफरेंस यूनिट के विषय में पढ़ लिया है। जैसे हमें कोई वस्तु खरीदनी रहती थी, चाहे पोटैटो, ओनियन, तो उसे हम कैसे मेजरिंग करेंगे? किलोग्राम से। अगर कोई क्लोथ है तो उसे हम कैसे मेजरिंग करते थे? तो मीटर से। कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो किलोमीटर से। इस तरीके से हमने हर चीज़ों को मेजरिंग करना लगभग सीख लिया है। अब हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अक्सर लोगों को फीवर होता है तो उनके पास एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो अपने बुखार को नापते हैं और चेक करते हैं कि कितना बुखार है, कैसे है, नॉर्मल है या फिर हाई है या फिर कैसा है। तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमने थर्मामीटर का एक फिगर ड्रॉ किया है जिससे हम अक्सर घरों पे देखते हैं फिगर को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसी में हम इसी क्रम में हम देखते हैं थर्मामीटर है क्या और कैसे ये काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, टू स्केल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। दो जो हम बुखार वगैरह जो नापते हैं वो दो तरीके से नाप सकते हैं, दो यूनिट से हम इसको शो कर सकते हैं। वही कह रहा है, टू स्केल्स आर कॉमनली यूज फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर, द सेल्सियस स्केल, जिसे हम शॉर्ट में ये छोटा सा स्मॉल सर्कल बना रहेगा जिसे 0 साइज से, एंड सी इसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं, एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स दैट इज 0, छोटा सा 0 रहेगा और उस पर एफ बना रहेगा, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये हमारा हो गया टू। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल और सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल्स। द मेट्रिक सिस्टम यूज द सेल्सियस स्केल्स। ये हमारा क्या है? ये थर्मामीटर का एक फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है। थर्मामीटर पे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये आपको एक जैसे स्केल पे एक पैरामीटर दिया रहता है, नंबरिंग किए रहते हैं, सेम उसी तरीके से थर्मामीटर पे भी एक पैरामीटर दिया रहता है और उसी से हम फीवर को चेक करते हैं। जैसे अपने बॉडी टेम्परेचर को अगर हमें चेक करना है तो हम इसको अपने बॉडी के किसी ऐसे जगह पे जैसे मुंह में या फिर आर्म्स में उसको लगा करके अपने टेम्परेचर को देखते हैं। तो ये जैसे वो अपने बॉडी से अटैच करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और रीड करना शुरू कर देता है। तो ये जैसे करेगा हमारे बॉडी की क्या टेम्परेचर है वैसे इस पैमाने पर यहाँ पे इसको ये ब्लैक होता जाएगा जितने। अब मान लीजिए नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर क्या होती है? 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल अगर कोई भी पीपुल है अगर वो स्वस्थ है तो उसकी जो टेम्परेचर होगी वह 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली होती है। एंड जैसे ही 37 से हम ऊपर जाते हैं वैसे हमें फीवर होने लगता है। तो 37, अब मान लीजिए यहाँ पे 3 और 7, 30 एंड 40 के बीच में हमारा टेम्परेचर मतलब यहाँ पे नॉर्मली रहता है यहाँ पे। अब इससे हम आगे जैसे हमारा टेम्परेचर जाएगा वैसे हमें उतना ही फीवर बढ़ता जाएगा। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पहले पैरामीटर तो हमने देखा यहाँ पे 10, ये -10 है। अगर हमारा यहाँ पे पहुँचता है तो -10 टेम्परेचर है। अगर ये वाला पॉइंट 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके हम टेम्परेचर को यहाँ पे मापेंगे कि ये स्केल को पे रीड करके हम बता सकते हैं कि हमें कितना फीवर है, क्या हमारा टेम्परेचर है बॉडी का। नेक्स्ट ये हमारा जैसे था ये यहाँ पे आकर के और वो टेम्परेचर रुका रहता है, जो इस मौसम में ज़्यादातर जगहों पे इस तरह के टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे पहुँचता है हमारा 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है?
जीरो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जैसे हमारा टेम्परेचर का ये जो स्केल है यहाँ पे आके रुका रहेगा, मीन्स वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी हर जगह बर्फ बन जाएगा। यानी अब पानी को बर्फ बनने के लिए 0 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, जो मोस्टली फ्रीजर में होता है। जो घरों में हम फ्रीज यूज करते हैं उस फ्रीजर में मोस्टली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, और बर्फ तभी बन सकता है पानी में जब उसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनेगा। जब तक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वह पानी बर्फ नहीं बन सकता, पानी आइस नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से आगे हम बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे हो गया बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 to 37। जैसे हम 37 से आगे जाते हैं हमें फीवर महसूस होने लगता है, और हम अपने थर्मामीटर से चेक करते हैं हमें कितना फीवर है। तो जितना फीवर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम दवाई यूज करते हैं। तो यहाँ आते आते जैसे हम आगे जाएंगे, यहाँ पे जब आते हैं इसे हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम किसी भी बर्तन में हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी बॉयल तभी होगा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। मीन्स ये 0 से यहाँ पे जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तभी हमारा पानी खौलना स्टार्ट होता है, अदरवाइज पानी खौल नहीं सकता। यानी टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर में हमारे वेदर में जैसा वेदर है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमें मापने के लिए, आज ठंडी है, कितना ठंडी है, कितना टेम्परेचर है, ये जानने के लिए ये हमारे जो ये टेम्परेचर का ये थर्मामीटर है इसे हम यूज करते हैं। ये 2 तरीके से इस तरह का यूज होता है। एक तो हमने बताया इसका कि डिग्री सेल्सियस में होता है और एक फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट जो होता है वो छोटा यूनिट होता है और डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है। आगे के हम चैप्टर में, आगे के एक्सरसाइज में हम 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है वो नहीं जान पाते हैं, और वो हाई स्कूल और 12th में भी पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हम किसी भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और कैसे किसी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको जानने के लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, जो आज के इस टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे हमारा अगर जो थर्मामीटर के यहाँ पे पैमाने पे यहाँ पे जो शो करेगा टाइम वो 0 डिग्री जो टेम्परेचर शो करेगा वो 0 डिग्री होगा, और जब 0 डिग्री होता है तो वहाँ पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, पानी वगैरह बिल्कुल बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए जैसे आगे गया 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर पहुँचेगा पानी अपने आप खौलने लगेगा। अगर वैसे मोस्टली एटमॉस्फेयर कभी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नहीं जाता, बहुत गर्मी पड़ती है, मई जून का महीना आता है तो टेम्परेचर हमारा 30 से लेकर के 40 के बीच में रहता है और इतनी गर्मी पड़ती है। जब तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक हमारा पानी जो है वह बर्तन में खौल नहीं सकता। आइए देखते हैं ये हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट वाटर। अगर हम डिग्री सेल्सियस में कहें कि हमारा पानी कब खोलेगा, पानी बर्फ कब बनेगा, तो हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहेंगे कि सर डिग्री सेल्सियस में तो 0 है, अगर इसे फ़ारेनहाइट में कहें तो क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे 32 फ़ारेनहाइट। पानी को बर्फ बनने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए या 32 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इज इट क्लियर? एंड बॉयल होने के लिए तो देखिए
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस और 212 फ़ारेनहाइट. क्लियर है? 212 फ़ारेनहाइट. तो ये होता है, हम आज की इस वीडियो में यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते थे कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कैसे हम मेजर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, और कहाँ पे क्या टेम्परेचर हमारा मोस्टली होता है जो हम जनरली उसको रीड करते हैं. जैसे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हमें जानना है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट जानना है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा. कभी भी अगर हमें पानी को फ्रीजिंग करना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे. अगर उसी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 32 फ़ारेनहाइट कहेंगे. अगर हम पानी को बॉयल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए. लेकिन हमको अगर कोई पूछता है उसी 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 212 फ़ारेनहाइट होगा. क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में यही हमें जानना था कि टेम्परेचर कैसे, फ़ारेनहाइट कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम बॉडी के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को रीड करते हैं, उनका बेसिक पैमाना क्या है. इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी आप यही जानें कि टेम्परेचर कैसे वर्क करते हैं, ये जो थर्मामीटर हमारा दिया हुआ वो कैसे वर्क करता है. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.